सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला है। डॉक्टर आसिम की तस्दीक, कहा सदर को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। सदर की हालत अब बेहतर है। मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। उन्हें दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। वजीर इत्तला सिंध और जिन्ना मेमन का बयान, कहा वो जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को गुज़िश्ता रोज नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनके मेडिकल टेस्ट किए गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल, तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन भी फराहम करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वजीर आला ने वजीर आजम को सूबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा मंसूबों की पेशरफ से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने इस बात का इआदा किया कि बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। वजीर आजम से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात, अगवानियों की वापसी से मुताल्लिक पेशरफ से आगाह किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मारे गए दहशतगर्दों की लाशों को ओवन किया गया है। बताया गया है दहशतगर्दों के वर्सा होने का दावा करने वालों ने कहा कि लाशें उनके हवाले की जाएंगी। करादम बीएलए के दहशतगर्दों की लाशें कोयटा लाई गई, जहां मारपीट करके लाशें उठाई गई। डीआईजी एतजाज अहमद गोराया और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मारा गया जफर कराची का रहायशी था। उसामा उमर एमाल मस्तूम का ताल्लुकात था। पांचवी लाश की तस्दीक नहीं की जा सकी। बलोच एक कमेटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। रास्ते बंद करना किसी का हक नहीं, तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ किसी भी कीमत पर कबूल नहीं। पाकिस्तान में रिहाइश पजीर अफगानी और दीगर गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी। लंडी कोतल में कैंप बना दिया गया। 8 लाख अफगान शहरियों समेत 10 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कल बिजली की कीमतों में कमी मुतवक्के। वजीर आजम कल पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात का भी ऐलान करेंगे। IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदात और दीगर मामलात पर भी तफसीलात बताएंगे। पावर सेक्टर के आला सतही इजलास की सदारत भी करेंगे। दूसरे वनडे में भी कौमी टीम की बैटिंग बॉलिंग बुरी तरह नाकाम। कीवीज ने शाहीनों को दबोच लिया। पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइन और बॉलर्स की नाकामियों का सिलसिला न थम सका। 293 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 208 रन पर ढेर। इब्तिदाई 5 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सबसे पहले ये मेरिट पे नहीं बनी, और जब हम देखते हैं कि मेरिट पे अगर कोई चीज़ नहीं बनती तो उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल ख़राब ही रहती है। हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप है। हमारी फील्डिंग शुरू से ही पहले वेरी फर्स्ट डे से हमारी फील्डिंग जो है वो कभी अच्छी हुई नहीं है। इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब ये लोग हारे जा रहे हैं, हर में इनका यही मायूस करते हैं हमें। पाकिस्तानी टीम के एक और शिकस्त पर शायकीन नाला। एक एक खिलाड़ी पर गुस्सा निकाला। कहते हैं उन खिलाड़ियों से जीत की उम्मीद लगाना बेकार है, उनमें जीत का जज्बा ही नहीं, ये सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। अब कहां से आफरीदी और इंजिमाम जैसे खिलाड़ियों को लाएं। मुल्क भर में ईद उल फितर का आज तीसरा रोज। लोग खुशियां मनाने में मसरूफ। गहमा गहमी उरूज पर शहरी छुट्टियों का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। बच्चा पार्टी की मौज मस्ती आज भी जारी। बड़ों की जेबें खाली कराने की पूरी मंसूबाबंदी कर रखी है। कोई चिड़ियाघर पहुंचा तो कोई पार्क में झूलों से लुत्फ उठा रहा है।
ईद के आखिरी रोज भी सैर सपाटे, मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी। खवातीन बावर्ची खानों में मसरूफ आने वाले मेहमानों की भरपूर तवाज़ो, मीठे पकवान, लजीज और चटपटे खाने तैयार। अजीज़ों क़रीब और दोस्त अहबाब की भी तवाज़ो, साथ में स्वीट डिशेस का भी सिलसिला खूब चल रहा है। शाम में खूब खाबे होंगे, होटलिंग भी की जाएगी। ईद की खुशियां अमरी में सयाहों के संग, अयूबी और नथिया गली में खवातीन और बच्चे भी लुत्फानंदोज। कराची के शहरियों का साहिल का रुख, ऊंट और घुड़सवारी भी की जा रही है। लाहौर के चिड़ियाघर में बच्चों की जानवरों के साथ अटखलियां। मुल्तान में बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप मस्ती जारी। झूलों और आइसक्रीम के मजे, मियांवाली में पार्क्स में सैर सपाटे। ईद के साथ साथ फराइज की भी अदायगी जारी। डॉक्टर, सहाफी, फौज, पुलिस समेत सभी पेशावर खिदमत के जज्बे से सरशार। सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू एहलकार इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार। कराची में शहरी गैर महफूज, डिफेंस में डकैती मुज़ाहिमत पर एक शख्स का दिन दहाड़े कत्ल। डीएचए फेज 1 में तूबा मस्जिद के करीब डाकुओं की फायरिंग से जाबाहक शहरी की 35 साल आमिर के नाम से शनाख्त हुई। लाश जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। और जो गाया कमाल गाया, लोकगीतों की नई जिंदगी बख्शी। गुलकार शौकत अली को मद्दाहों से जुदा हुए 4 बरस बीत गए। शौकत अली को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया।